माय डियर यूजीसी नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स। आज माय डियर लर्नर हम लोग यूजीसी नेट के लिए क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं और इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे। नेट का जो सिलेबस है उनके सभी यूनिट से जो 10 यूनिट है इंग्लिश लिटरेचर का उससे मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे ताकि जो है हम लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं जून 2025 में, तो वैसे लर्नर जो हर तरह के बेसिक क्लास को समझते हैं तो मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, क्रैश कोर्स के तर्ज पर रहेगा और कम से कम इस वीडियो में हम 40 से 45 क्वेश्चन का माय डियर लर्नर चर्चा करेंगे। अब इसी तरह का जो है हम क्लास लेके ज़्यादा आएंगे और बीच बीच में जो है बेसिक क्लास भी लाएंगे ताकि जो हमारे बेसिक लर्नर हैं उनको भी कहीं से सीखने में दिक्कत ना हो। तो माय डियर लर्नर आज हम लोग शुरू करते हैं क्रैश कोर्स। डे नंबर 1 है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने सोचा कि इस तरह का भी क्लास अब चलाना ज़रूरी है, इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, पहला जो पॉइंट है हम बोलते भी जाएंगे ताकि गिनती करिए कि 40 से 45 क्वेश्चन सर बताए कि नहीं बताए, और हर वीडियो में हम 40 से 45 क्वेश्चन ही बताएंगे। तो होरेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। होरेस का जो आर्क पोएटिका है डील्स विथ ड्रामा, वह किससे संबंधित है? ड्रामा से संबंधित है। बहुतों बार यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि होरेस का जो है ये वर्क है आर्क पोएटिका, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये बना कि होरेस का ये वर्क है आर्क पोएटिका, इसका संबंध किससे है? तो डील्स विथ ड्रामा। तो ये हो गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है इस क्लास का, पोएट्री के बारे में होरेस साहब क्या कहते हैं। कहते हैं होरेस साहब, कोटेशन है माय डियर लर्नर, कि पोएट्री इज लाइक अ पेंटिंग। होरेस का यह स्टेटमेंट है कि पोएट्री इज लाइक अ पेंटिंग। पोएट्री क्या है? एक पेंटिंग की तरह है। ये होरेस का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। और तीसरा जो पॉइंट है इससे संबंधित कि आर्क पोएटिका जो है इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आर्क पोएटिका को है माय डियर लर्नर वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ये जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ क्रैश कोर्स में, ये समझिए कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। आप वीडियो को 3 से 4 बार जरूर सुनिएगा, याद हो जाएगा। मिसलेनियस क्वेश्चन का ये सीरीज है। क्रैश कोर्स डे नंबर 1 है और ये आपके एग्जाम तक इस तरह से चलेगा और बहुत ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए माय डियर लर्नर, बहुत सारी चीज़ पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर में। आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ा है, ये चीज़ नहीं पढ़ा है, वो चीज़ नहीं पढ़ा है। कभी भी पूरा नहीं होगा, लेकिन उसी में से जो इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे पॉइंट का आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। चौथा है होरेस सेज दैट पोएट्स मस्ट प्लीज टू इंस्ट्रक्ट एंड फॉलो ग्रीक मॉडल्स। होरेस कहते हैं कि पोएट्स जो होते हैं, जो कवि होते हैं, मस्ट प्लीज टू इंस्ट्रक्ट एंड फॉलो ग्रीक मॉडल्स। ये पोएट कहते हैं।
कौन से कहते हैं? होरेस साहब कहते हैं कि पोएट्स को जो है मस्ट प्लीज टू इंस्ट्रक्ट। इसका अर्थ हुआ कि जो इंस्ट्रक्ट है, जो मतलब हम दिशा निर्देश देते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? मस्ट प्लीज, उसमें खुशी होनी चाहिए, है ना। मस्ट प्लीज टू इंस्ट्रक्ट, हम किसी चीज़ को बताकर, इंस्ट्रक्ट कर कर हमें खुशी होनी चाहिए। एंड फॉलो ग्रीक मॉडल्स, और ग्रीक मॉडल्स को फॉलो करना चाहिए। 5वां है कि इट ओपन्स विथ एन असर्शन दैट द पोएट शुड हैव ऑर्गेनिक यूनिटी। ये भी कहना है होरेस का। और माय डियर लर्नर कहता है, छठा बात है, छठा पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू होरेस, होरेस के अनुसार अ प्ले शुड हैव 5 सीन्स। एक प्ले जो होता है, एक ड्रामा जो होता है, एक नाटक जो होता है ना, उसमें कितने सीन होने चाहिए? 5 सीन होने चाहिए। ये किसके अनुसार कहा गया है? होरेस के अनुसार कहा गया है। क्या कहा गया है? कि अकॉर्डिंग टू होरेस अ प्ले शुड हैव 5 सीन्स। इसके बाद कहता है, 7वां पॉइंट है कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ कॉमन मीन। कहता है माय डियर लर्नर कि पोएट्री की जो भाषा है वह जो है कॉमन मैन, जो आम आदमी है, उनके भाषा से डिफरेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति जो संसार में जन्म लिया है, वो सभी व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। लेकिन जो पोएट होता है माय डियर लर्नर, उसका जो व्यक्त करने का जो तरीका होता है ना, वो एक आम आदमी की जो भाषा होती है उससे बिल्कुल अलग होता है। क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। इसी पे कहा गया है कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ कॉमन मीन। इसके बाद 8वां पॉइंट है कि R.J. स्कॉट जेम्स कॉल्ड लॉन्गिनस, लॉन्गिनस को कहते हैं R.J. स्कॉट जेम्स साहब, कॉल्ड लॉन्गिनस एज फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। लॉन्गिनस को फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक किसने कहा है? तो R.J. स्कॉट जेम्स साहब ने कहा है। इस बात को जो है याद रखेंगे। उसके बाद जो है 9वां पॉइंट है कि ऑन द सबलाइम। ये जो है एक वर्क है ऑन द सबलाइम, बाय लॉन्गिनस के द्वारा लिखा गया है। वो किसको एड्रेस्ड है? इस तरह का भी क्वेश्चन नेट में बहुत पूछता है माय डियर लर्नर, याद रखिएगा। ये जो भी करा रहा हूँ बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैंने इस पर बहुत वर्क किया है। बहुत वर्कआउट करने के बाद हम वीडियो बनाते हैं और आप लोग के बीच पहुंचाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो कहता है कि ऑन द सबलाइम जो वर्क है लॉन्गिनस के द्वारा लिखा गया है, इज एड्रेस टू ट्रेंटियनस, ए ट्रेनिटियनस को एड्रेस्ड। इसके बाद 10वां पॉइंट है माय डियर लर्नर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिडनी, आप लोग सभी ने सर फिलिप सिडनी का नाम सुना होगा, जो एलिजाबेथन एज के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट रहे हैं। उसी सिडनी की बात हो रही है कि सिडनी इज रिगार्डेड बोथ एज क्लासिस्ट एंड रोमांटिक। कहता है माय डियर लर्नर कि सर फिलिप सिडनी को क्लासिस्ट भी कहा जाता है और रोमांटिक भी कहा जाता है। तो सर फिलिप सिडनी के हम लोग डिटेल से जो वर्क है, वर्क्स का भी मैंने बताया ही है कि जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं उन सभी के वर्क्स पर भी चर्चा हम करेंगे। उसका भी वीडियो बन ही रहा है और बेसिक क्लास का भी वीडियो बन रहा है। क्रैश कोर्स के रूप में जो इम्पोर्टेंट सभी चैप्टर से, सभी यूनिट से जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उस पर भी सीरीज चल रहा है।
और फिर हम यूजीसी नेट का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम चर्चा करेंगे। कहता है 11वां पॉइंट है कि ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म इन इंग्लैंड स्टार्टेड विथ सर फिलिप सिडनी। ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म जो है इंग्लैंड में वह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो सर फिलिप सिडनी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और 12वां नंबर है कि सिडनी सेड, ये कोटेशन है, पोएट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर। पोएट्री के बारे में सर फिलिप सिडनी कहते हैं कि पोएट्री क्या है? पोएट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर। पोएट्री एक स्पीकिंग पिक्चर है। यह जो स्टेटमेंट है वह सर फिलिप सिडनी का है। जिस तरह से माय डियर लर्नर होरेस कहते हैं कि पोएट्री इज लाइक अ पेंटिंग। पोएट्री क्या है? पेंटिंग की तरह है। उसी तरह से सिडनी साहब कहते हैं कि पोएट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर। पोएट्री क्या है? स्पीकिंग पिक्चर है। 13वां नंबर पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को 3 से 4 बार जो है बहुत ध्यान से सुनिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एग्जाम के लिए जो भी मैं करा रहा हूँ अभी मिसलेनियस सीरीज में, आज से जो मैं शुरू किया हूँ, आज जो है 7 मई है। आप याद रखिएगा कि जब एग्ज़ाम होगा तो कहिए कि बहुत सारा क्वेश्चन माय डियर लर्नर, मैं इसका गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन यहीं से आएगा जो मैं करवा रहा हूँ। क्रैश कोर्स में कर लीजिएगा। बाकी तो आपके पास जो नॉलेज है वो तो है ही, प्लस इस वीडियो को भी सुनने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 13 नंबर पॉइंट है कि सिडनी डिवाइडेड पोएट्री इनटू। सर फिलिप सिडनी जो है पोएट्री को डिवाइड करते हैं रिलीजियस, फिलोसफिकल एंड ट्रूथ। रिलीजियस मीन्स टू सिंग प्रेजेज ऑफ गॉड। कहता है माय डियर लर्नर कि सर फिलिप सिडनी पोएट्री को रिलीजियस, फिलोसॉफिक और ट्रूथ में बांटते हैं। रिलीजियस का मतलब होता है प्रेजेज ऑफ गॉड, गॉड की, ईश्वर की प्रशंसा करना। और फिलोसफिक पोएट्री का मतलब होता है नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। बहुत सारे विषयों का, बहुत सारे सब्जेक्ट्स का जो नॉलेज है उसको कहते हैं फिलॉसफी के। फिलॉसफी से बना है दर्शन शास्त्र, इसको हिंदी में कहते हैं फिलॉसफी को, है ना। एंड द पर्पस ऑफ ट्रू पोएट्री, और जो ट्रू पोएट्री का जो पर्पस है अकॉर्डिंग टू सिडनी, सिडनी के अनुसार जो है ट्रू पोएट्री का क्या पर्पस है? टू डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट। खुशी प्रदान करता है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो हम अंदर से डिलाइट होते हैं और हमें खुशी के साथ साथ एंड इंस्ट्रक्ट, और वो कुछ दिशा निर्देश देता है हमारे जीवन में कि हमें अपने जीवन में कैसे लाइफ को जीना चाहिए, क्या सीख मिलता है, वो सिखाता है। ये है। और 14वें नंबर पॉइंट है कि पोएट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। कहता है माय डियर लर्नर, एरिस्टोटल साहब के अनुसार कहता है कि पोएट्री जो है ना वो हिस्ट्री से क्या है? सुपीरियर है। यह किसके अनुसार है? एरिस्टोटल के अनुसार। ये सब याद रखिएगा। बट सिडनी सेज, लेकिन सिडनी कहते हैं कि पोएट्री इज सुपीरियर टू बोथ हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। मगर सिडनी साहब कहते हैं, सर फिलिप सिडनी, कि पोएट्री जो है वह हिस्ट्री और फिलॉसफी दोनों से सुपीरियर है। इस बात को याद रखिएगा। कोटेशन भी पूछता है, बहुत सारा एग्जाम का क्वेश्चन भी हम कराएंगे, उसका भी सीरीज हम लेके आएंगे, बहुत कल से ही शुरू कर देंगे। आपको समझ में आएगा कि जो सर करवा रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। और एक बेसिक क्लास चलेगा
जैसे ड्रामाटिस्ट का सब मैंने करा दिया है, वीडियो सुनिएगा। जितने भी आपके प्रोज राइटर हैं, नॉन फिक्शन यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर हैं, उसका मैं वीडियो बनाया हूँ। और इसके बाद जो है आपके जितने भी नॉवलिस्ट हैं माय डियर लर्नर, उस पर भी वीडियो बना है, चल ही रहा है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और पोएट जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो ब्रिटिश पोएट हो, अमेरिकन पोएट हो, इंडियन पोएट हो, ऑस्ट्रेलियन पोएट हो, कैनेडियन पोएट हो, सभी पर वीडियो बनेगा। सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, है ना। कहता है कि एरिस्टोटल साहब कहते हैं कि पोएट्री जो है हिस्ट्री से क्या है, सुपीरियर है। लेकिन सिडनी साहब कहते हैं कि पोएट्री जो है हिस्ट्री और फिलॉसफी दोनों से सुपीरियर है। 15वां नंबर पॉइंट है कि पोएट नेवर एफर्म्स सो ही नेवर लाइज इज एन आंसर बाय सर फिलिप सिडनी टू स्टेपहेन गुज्जन्स ऑब्जर्वेशन, पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज। ये सब किसके द्वारा कहा गया है? स्टीफन गुस्सेन का ऑब्जर्वेशन है कि पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज। मैं बताऊंगा डिटेल में, सभी चीज़ बताएंगे। अभी 15 पॉइंट हुआ है, अभी 30 पॉइंट और कराना है इस क्लास में। वीडियो आधे घंटे का बनेगा, चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप लोग मेहनत कीजिएगा तभी होगा। आप लोग बच्चे नहीं हैं, यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जेआरएफ के हैं, इसीलिए वीडियो पर तो समय माय डियर लर्नर देना ही होगा, है ना। अब आते हैं 16 नंबर पॉइंट कि इन 1557 ईस्वी में स्टेपहेन गुसन्स का जो वर्क है, बहुतों बार नेट एग्जाम में पूछा गया है, द स्कूल ऑफ एब्यूज वाज पब्लिश्ड। तो माय डियर लर्नर, सबसे पहले याद रखना है कि द स्कूल ऑफ एब्यूज जो है, ये स्टेपहेन गुजन्स का ये वर्क है और ये 1557 में 1557 में ये वर्क जो है पब्लिश्ड हुआ है। और 17 नंबर पॉइंट है कि इन 1580 से 81 के बीच, 1580 से 81 के बीच सर फिलिप सिडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर लर्नर, एपोलॉजी फॉर पोएट्री वाज पब्लिश्ड। एपोलॉजी फॉर पोएट्री जो है, ये जो वर्क है, यह सर फिलिप सिडनी का है, जो 1580 से 81 के बीच माय डियर लर्नर पब्लिश्ड किया गया। क्योंकि वर्क्स के पब्लिकेशन पर यूजीसी नेट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको लर्न बाय हार्ट कर जाइएगा। अब आता है 18वां नंबर, बेन जॉनसन सेज स्पेंसर। बेन जॉनसन माय डियर लर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट रहे हैं, जैकोबियन एज के। वो एडमंड स्पेंसर जो पोएट हैं, एलिजाबेथन एज के जो पोएट हैं एडमंड स्पेंसर, है ना, उनको कहते हैं बेन जॉनसन सेज स्पेंसर्स रिट नो लैंग्वेज। ये कथन किनका है? बेन जॉनसन कहते हैं। किसके बारे में कहते हैं? एडमंड स्पेंसर के बारे में। इसके बाद 19वां पॉइंट है, बेन जॉनसन रोट। बेन जॉनसन का बहुत सारा वर्क है, सभी ड्रामाटिस्ट, सभी पोएट, सभी नॉवेलिस्ट और सभी एसेइस्ट, प्रोज राइटर पे भी हम वक्त पे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि बेन जॉनसन जो है टिम्बर और डिस्कवरीज को लिखा है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नेट में कि बेन जॉनसन रोट टिम्बर और डिस्कवरीज। मैं क्वेश्चन जहाँ तहाँ से मैं डियर लर्नर इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप नेट का एग्ज़ाम देंगे जून में, तो क्वेश्चन जो है जहाँ तहाँ से ही रहेगा, 10 यूनिट से रहेगा। इसलिए अब माइंड को हम लोग को उसी तरह से सेटअप करना होगा, है ना। इसलिए सभी पॉइंट्स को हम लोग मिसलेनियस सीरीज लेकर आए हैं क्रैश कोर्स के रूप में, तो हर चैप्टर से न रहेगा। तो इसलिए जो है कभी सिडनी का बात होगा, कभी जो है मॉडर्न एज से बात हो जाएगा, कभी पोएट से बात हो जाएगा,
कभी एलिजाबेथन एज से बात होगा, कभी जो है रोमांटिक एज से बात होगा। तो इस तरह से हम लोग चर्चा करेंगे क्रैश कोर्स में। फिर है 20वां नंबर, आर्ट ऑफ रेहेटोरिक। क्या है? आर्ट ऑफ रेहेटोरिक, जो 1553 में ये वर्क है, या किसके द्वारा लिखा गया है? थॉमस विल्सन। किसके द्वारा लिखा गया है माय डियर लर्नर? थॉमस विल्सन, आर्ट ऑफ रेहेटोरिक। इसके बाद है माय डियर लर्नर 21वां नंबर पॉइंट, विथ ओविड एंडेड द गोल्डन एज ऑफ द रोमन टंग, फ्रॉम चौसर द प्यूरिटी ऑफ इंग्लिश टंग बिगेन। ये जो स्टेटमेंट है, ये ड्राइडेन, जॉन ड्राइडेन साहब, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रेस्टोरेशन एज के, और रेस्टोरेशन एज का जो नाम है वो एज ऑफ ड्राइडेन के नाम से भी जाना जाता है। तो रेस्टोरेशन एज के प्रमुख राइटर रहे हैं जॉन ड्राइडेन। इस स्टेटमेंट के जॉन ड्राइडेन सेज दिस इन दी, किसमें कहते हैं यह स्टेटमेंट? द फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न। ये ड्राइडेन का वर्क है, उसी में कहते हैं, जो 1700 में आया था। क्या कहते हैं माय डियर लर्नर? फिर से सुन लीजिए। विथ ओविड एंडेड द गोल्डन एज ऑफ द रोमन टंग। रोमन टंग का जो गोल्डन एज है वो ओविड के समय समाप्त होता है। और फ्रॉम चौसर, और चौसर का, जोफ्री चौसर का जो एज है, मिडिल इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं, और इनका जन्म कब हुआ था? 1340 में हुआ था, जोफ्री चौसर का। फ्रॉम चौसर द प्यूरिटी ऑफ इंग्लिश टंग बिगेन। और चौसर के एज से ही इंग्लिश टंग बिगेन। यह जॉन ड्राइडेन साहब अपने वर्क द फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न में कहते हैं, जो 1700 ईस्वी में आया। 22वां नंबर पॉइंट है, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है माय डियर लर्नर। एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, जो 1688 में आया है, इज ए रिजल्ट ऑफ डिस्प्यूट विथ सर रॉबर्ट वार्ड। तो इस तरह से ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको लर्न बाय हार्ट करते जाइएगा। जितना आप वीडियो को सुनिएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। 23वां नंबर है माय डियर लर्नर, कि ड्राइडेन रिगार्डेड बेन जॉनसन। जॉन ड्राइडेन जो है, बेन जॉनसन को क्या मानते हैं? एज मोस्ट टाउट जुडिशियस राइटर विच एनी थिएटर इवर हैड। जॉन ड्राइडेन साहब जो है बेन जॉनसन के बारे में कहते हैं कि मोस्ट टाउट जुडिशियस राइटर, बहुत ही बुद्धिमान लेखक थे, है ना। विच एनी थिएटर इवर हैड, जो अभी तक जितने भी ड्रामा आर्टिस्ट हुए, है ना, उसमें सबसे बुद्धिमान, बुद्धिजीवी राइटर बेन जॉनसन को कौन मानते हैं? जॉन ड्राइडेन। फिर 24 नंबर है कि जॉन डेनिस फर्स्ट यूज द टर्म पोएटिक डिक्शन। पोएटिक डिक्शन एक टर्म है, उसका सबसे पहले यूज करने वाले जो है उनका नाम है जॉन डेनिस। 25 नंबर पॉइंट है, पॉइंट की तरफ भी बढ़ेंगे, है ना। इसके बाद 15 पॉइंट और रहेगा। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज रिटेन इन मैनर्स ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक। प्लेटोज का जो रिपब्लिक है उसी के आधार पर जो है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी लिखा गया है। ये जॉन ड्राइडेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है माय डियर लर्नर। उसका 26 नंबर है कि होरेस आर्क पोएटिका। होरेस का जो शुरू में पढ़ा था हम लोग पहला पॉइंट में ही, होरेस का जो आर्ट पोएटिका है इज ए मॉडल फॉर एसे ऑन क्रिटिसिज्म बाय पोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसे ऑन क्रिटिसिज्म एलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया एक पोएम है। यह किस पे मॉडल है? होरेस का आर्क पोएटिका पर। 27 नंबर है कि द वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज रिटन बाय पोप इन 1725। द वर्क ऑफ शेक्सपियर जो है
यह लिखा गया है एलेक्जेंडर पोप के द्वारा 1725 में। 28 नंबर पॉइंट है कि पोप्स एसे ऑन मैन, है ना, एलेक्जेंडर पोप का ही वर्क है एसे ऑन मैन इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ लॉर्ड बोलिंगब्रोक। कहता है माय डियर लर्नर कि एलेक्जेंडर पोप का एसे ऑन मैन जो है ये किस पे बेस्ड है, किसके आइडियाज पर है, लॉर्ड बोलिंगब्रोक के आइडियाज पर है। और 19 नंबर पॉइंट है कि इट टुक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 9 years टू कंप्लीट द डिक्शनरी। सैमुअल जॉनसन का एक डिक्शनरी वर्क है, उसको कंप्लीट करने में कितना साल लगा था, 9 साल। और सैमुअल जॉनसन एज ऑफ ट्रांजिशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तीसरा है कि जॉनसन्स एडिशंस ऑफ शेक्सपियर हैड 8 सेक्शंस। जॉनसन साहब जो शेक्सपियर पर जो एडिशन किए हैं उसमें कितने सेक्शन है, 8 सेक्शन है। फिर 31 नंबर है कि अ स्टेज इज ओनली अ स्टेज। कोटेशन है प्लेयर्स आर ओनली प्लेयर्स इज सेड बाय पोप। एलेक्जेंडर पोप के द्वारा यह स्टेटमेंट कहा गया है इन प्रीफेस टू शेक्सपियर। एक वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर में जो है एलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि अ स्टेज इज ओनली अ स्टेज, प्लेयर्स आर ओनली प्लेयर्स। इसके बाद देखिए यूजीसी नेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, 32 नंबर पॉइंट है आज का, कि आपका इधर राइटर का नाम दिया हुआ है और इधर जो है इनका क्या दिया हुआ, पीरियड दिया हुआ है। तो जॉन ड्राइडन का जो पीरियड है माय डियर लर्नर वो 1631 से लेकर 1700 तक है, जो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट है। और जोसेफ एडिशन का 1672 जो है इनका है डेथ, और इनकी मृत्यु है 1719 में। ये सब हम करवाए हैं, आप पीछे वीडियो में जाके देखिए, सभी राइटर के डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ करवाया है। एलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 में होता है और इनकी मृत्यु 1744 में होता है। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जन्म 1709 में होता है और इनकी मृत्यु 1784 में होता है। तो इस तरह से देख के क्वेश्चन पूछा है, इसलिए पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट राइटर हैं। और 33 नंबर है करेक्ट पेयर करना है। इधर वर्क्स दे दिया है और इधर राइटर का नाम दिया है। तो देखिए एपोलॉजी फॉर पोएट्री जो है यह सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखा गया है। लाइव्स ऑफ पोएट्स जो है ये जो वर्क है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। और एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है यह एलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। अब आते हैं 34 नंबर पर, इपिक फॉर्म इज कंसिडर्ड सुपीरियर बाय डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन का कहना है कि इपिक फॉर्म इज कंसिडर्ड सुपीरियर। इपिक फॉर्म को, पोएट्री का जो फॉर्म होता है ना, उसमें इपिक फॉर्म को ये सुपीरियर मानते हैं। और 35 नंबर है कि जॉनसन हैज ट्रीटेड मिल्टन अनजस्टली इन हिज लाइव्स ऑफ पोएट्स। लाइव्स ऑफ पोएट्स जो वर्क है वह किसके द्वारा है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा। और 36 नंबर है डॉक्टर जॉनसन वाज द लास्ट अगस्टन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है माय डियर लर्नर, इनको लास्ट अगस्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लास्ट अगस्टन। और 37 नंबर है कि लाइव्स ऑफ द पोएट्स बाय जॉनसन इज ए बायोग्राफिकल कॉमेंट्री, जेनेरिक क्रिटिसिज्म along with textual and practical criticism। और 38 नंबर है, ये तो हो गया, लाइव्स ऑफ द पोएट्स वाज ओरिजिनली नेम्ड एज प्रीफेसेस बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल टू द वर्क्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स। और 39 है, अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन was included in the 3rd edition of the lyrical ballads। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लिरिकल बैलेट्स। और इसके बाद है आज का लास्ट है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स
इज ए मैनिफेस्टो टू द रोमांटिक एज। तो इस तरह से माय डियर लर्नर, जितनी भी आज की इम्पॉर्टेंट जो मिसलिनियस क्लास का क्रैश कोर्स का ये डे फर्स्ट था, तो इसमें मैंने लगभग 40 पॉइंट्स का चर्चा किया है। पहले आप इस वीडियो को सुनिए, इसके बाद हम पर डे 40 से 50 क्वेश्चन का ही सीरीज लेकर आएंगे। देखिए समय आधा घंटा हो जाता है, काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में। और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स सो मच।